इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुग्रीव ने भगवान चातुर्मास व्यतीत किए कथा कहती है, वो जाकर पूछा भी नहीं हालचाल। सुग्रीव सुधिमौरि विसारी पावा राज कोश पुर नारी बुलाई गए। राम जी का दर्शन पाकर जब सुग्रीव जी भुला गए तो हमारी आपकी क्या गिनती है भैया। हम लोग तो पहले से ही भूले भुलाए, भगवान की याद नहीं, याद आ रही है तो हम सौभाग्यशाली हैं। केवल प्रशंसा करें भगवान की, केवल प्रशंसा करें। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आनंद है। 3.5 हाथ का बदन, नेत्र, कान, आंख, मुख, कर, पग सब दिव्य। प्रभु अपने भाव की, स्वरूप की परमात्मा ने दिया, अस्तु प्रशंसा करिए। हम भाग्यशाली हैं। सुग्रीव जी तो नहीं आए, श्री हनुमान जी जामवंत जी ने रचना बनाकर सारे कपियों को बुला लिया, सब लोग आ गए। सुग्रीव को लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा लेकर गए और ले आए। आते ही शरण में गिर पड़े। प्रभु हम कृतकृत्य हुए, हमारे अपराध को क्षमा करें। माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। माया जिसको न सताए प्रभु, वो तो साक्षात आप जैसा है। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। रघुराया। भगवान ने क्षमा कर दिया, पल नहीं लगा, भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? कुछ कहा ही नहीं। नीति कहती है, बहुत आवेश आ गया हो किसी के प्रति और उससे बड़ा काम आपका सिद्ध होना हो, तो आवेश को पीने का अभ्यास करिए। कई लोग बनता बनता काम आवेश के चक्कर में बिगाड़ लेते हैं। बन रहा है, अन्यथा आवेश, पल का क्रोध सब खेल बिगाड़ दिया। उसके बाद पल न संभला तो कितना कष्ट होता है, कई वर्षों तक आप तनाव में रहेंगे। नहीं नहीं, तो सद्गुरु का, क्रोध संत का, अब इनमें कितना सुंदर साम्य है। मां क्रोध करती है बच्चों के मंगल के लिए, गुरु जी क्रोध करते हैं शिष्य के मंगल के लिए। संत लोग क्रोध करते हैं जीव के कल्याण के लिए। परंतु आप दर्शन करिएगा, किसी भी अवस्था में क्रोध को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पी जाना ही बुद्धिमानी है। भगवान ने पी लिया, वहां तो टिकती नहीं है, विकार है नहीं तो रुकेगा ही नहीं। परिस्थिति जन्य भगवान केवल प्रकट करते, क्रोध करते नहीं। सुग्रीव जी ने क्षमा याचना की। भगवान बोले, आप तो मुझे भरत भैया जैसे प्रिय हैं। अब सीता जी के अन्वेषण में कपि लोगन को भेजिए। कहा प्रभु ने,
रचना बन गई। उपदेश करके सबको विदा किया। सभी प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। देखिए ये एक पंक्ति भगवान की, हाँ दीजिएगा, एक पंक्ति भगवान की आगे की पूरी कथा है, सुंदरकांड से लेकर लंका कांड तक। भगवान ने कहा बाबूजी बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल देगी तुम, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। बहुत प्रकार से क्या? साम से, भेद से नहीं, सरसता पूर्वक। ये भी भगवान ने कहा स्याजु चित्र लिखित अर्थात चित्र में बने कपि को देखकर भी डरती हैं, सावधान रहिएगा। अब यहां क्या सावधानी है कि एकाएक सामने नहीं जाना है। आपने सुना होगा बहुत प्रसन्नता का और बहुत दुख का समाचार किसी को सीधे नहीं देना चाहिए, धीरे धीरे। पहले बुजुर्ग लोग घरों में, हमारे पूज्य दादाजी, चाची जी लोग 5-7 घर में थी, जब कहीं से दुखद समाचार आता था तो रात्रि में खबर कराते थे, जरा वो बीच वाली बहू को बोलना खबर आई है, अम्मा जी की तबीयत कुछ अधिक खराब है। वहां जो होना था हो गया है, अधिक खराब है तो जाने की चाची तैयारी शुरू कर दी कि अब जाना है, अब जाना है, जाना है, माई के यहाँ जाना है। मार्ग में जाते जाते अस्पताल जाना है, जाना है, जाना है। वहां पहुंची तब तक रोना गाना शुरू हो गया। दुख की खबर को भी वयोवृद्ध लोग उसको सीधे सीधे हल्का करते करते आदमी मन में तैयार हो जाता है। ऐसा न हो कि कहीं ऐसा न हो, ये विवेक है। हमारे गांव के पास वो जहाँ के बाबा हैं, एक धोबी भाई का 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई। लॉटरी का टिकट लेकर के वो पागल हो गया। मारे खुशी के या पावे बौराए जग, या खावे। अरे अभी भी वो है, टिकट ढूंढता रहता है। टिकट मेरा तो लॉटरी निकली है, और कोई भी कागज लेकर उसी को बताता है मैं तो 1 करोड़ की 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई। खुशी और गम हल्का करते थे। देखिए, हम प्रसन्न हो ये प्रसन्नता नहीं है। हम जहां रहते हैं वो समुदाय प्रसन्न हो, वो क्षेत्र प्रसन्न हो, वह प्रदेश प्रसन्न हो, ये हमारी प्रसन्नता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं अपने भवन्तु सुखिनः। लो हो गया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम आप सबके सुख का स्मरण रखें। अपना सुख हो गया, थोड़ा कोई दुखी है उधर भी देख लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा थोड़ा सबको करते चलो। एक दूसरे को देखते चलेंगे, संभालते चलेंगे तो अपना दुख भी सुख में बदल जाता है। हाँ?
कोई न रहे, सब सुखी रहे। श्री हनुमान जी महाराज से भगवान ने क्या कहा? कहीं बल बिरह बेगी तुम आए, भगवान के वचन है, अब कोई रोकने वाला नहीं है। फिर सुंदरकांड क्या है? हे रामलीला है। समुद्र के तट पर सब लोग बैठे, चर्चा हो रही थी। संपाति जी का संदेशा मिला, जटायु जी की प्रशंसा अंगद जी ने किया। क्या हुआ जटायु को? इधर आओ, निर्भय हो। आ गए, निर्भय कर दी। मेरे भाई थे, समुद्र तट ले चलो, हम तिलांजलि देंगे। तिलांजलि दिलवाई। देखो मेरे नवीन पंख आ गए। आप लोग राम भक्त होकर संशय क्यों करते हो? राम भक्त को संदेह में नहीं रहना। भगवान का जो है उसको क्यों संशय हो? भगत को संशय में तो किसी को नहीं रहना हो, विश्वास में रहना। विश्वास ही परमात्मा शिव है ना। विश्वास रूपिणो भवानी शंकर। विश्वास कभी नहीं। निज बल सबका हो भाखा पार जाय कर सदा राखा जरण भय अब कहे थे साधय करना प्रथम बल ले जब त्रिविक्रम भय भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप महाराज बलि को बांधने के लिए लिया तो मैं युवावस्था में था। मैंने 7 प्रदक्षिणा 2 घड़ी में लगाई थी। अब तो मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़े लोग युवानी में ऊर्जा भर देते हैं, युवावस्था को जोश होती, होश नहीं होता। इसलिए वृद्धावस्था होश में रहकर जोश भर देती है। परिवार में, सभा में, समाज में, समिति में, संस्था में ऊर्जा भरने के लिए जवानी के साथ वृद्धावस्था अवश्य चाहिए, जो मार्गदर्शन कर सके। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।